डर लगता है लोगों को सच बताने में। उनसे इन्हीं के हक की भी बात करो तब भी उनको डर लगता है। जो आ रहा है मट्टी तेल आ रहा है, मट्टी तेल भर दोगे क्या इनकी गाड़ी में? नहीं, सही बात क्या है, अब ये गाड़ी में एवरेज भी तो कम हो गई। बिल्कुल चाहिए भाई, E20 हमको भी पसंद नहीं है। नितिन गडकरी जी की कृपा से सभी के जो है इंजन खोले जा रहे हैं। सरकार मानने वाली नहीं है ना कोई भी चीज़ें। अगर सरकार मानने वाली होती, तानाशाह की सरकार चल रही है। ये एवरेज बहुत कम होगी इन गाड़ियों में। आपकी भी गाड़ी की? देखो आवाज कैसी होगी इससे। जरा देना रेस देना रेस देना। विवाह में हमारे पीएम से लेके सीएम कोई भी हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, मुझे लग रहा है सबने झूठ बोलने का ठेका उठा रखा है। खबरें छुपाई जाती हैं, अफवाह उड़ाई जाती है। ये वो जमाना है कि जहां खबर कुछ और होती है और बताई कुछ और जाती है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। देश के अंदर E20 पेट्रोल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि E20 पेट्रोल से पेट्रोल की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से लोगों की जो गाड़ियां हैं उसकी माइलेज कम हो रही है और इंजन में भी खराबी आ रही है। इन्हीं बातों को चुनौती देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सबूत मांगा और कहा कि जो लोग इथेनॉल को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस बहुत तेज हो गई, जिसके बाद तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाकर ये कहा कि इथेनॉल का इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है। इसी को लेकर फिलहाल मेरी मौजूदगी है एक पेट्रोल पंप पर, जहां हम लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से, कि इथेनॉल का इस्तेमाल करने के बाद क्या सच में उनकी गाड़ियों की जो माइलेज है वो कम हो गई है, क्या सच में जो उनकी गाड़ियों के जो इंजन है उसमें खराबी आ रही है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। अपने मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे पीछे की तरफ आए ज़रा, और ये देखेंगे कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं लोग। ज़रा मैं इन्हीं से पूछ लूँ, कौन सा भाई साहब, कौन सा तेल डलवा रहे हो? कौन सा तेल डलवा रहे हो? हाँ, इंडियन ऑयल का तेल डलवा रहे हैं। नहीं, इंडियन ऑयल का तो तेल डलवा रहे हो, कौन सा तेल डल रहा है इसके अंदर? E20, E10, शुद्ध पेट्रोल, कौन सा कुछ पता है, जानकारी है? पता नहीं। इतना नहीं पता? अच्छा, जब से E20 के बारे में तो सुना ही होगा, ये वो भी नहीं पता? भैया, देश के अंदर जो आम लोग हैं उन्हों को E20 के बारे में ज़्यादातर मुझे लगता है पता ही नहीं है। उनको लगता है कि बस पेट्रोल पंप पर जाओ और जो तेल मिल रहा है वो डलवा लो। E20 पेट्रोल है यहाँ पे अवेलेबल है? मैं नया हूँ। हैं? मैं नया हूँ। लोग आते हैं तो बताते हो कि E20 डालना है, कौन सा डालना है? जी मैं आज से आया हूँ। आज से आए हो? हाँ जी, अच्छा, ये नहीं आए हैं ना? तो कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? भैया, देश के अंदर ये हाल है E20 को लेकर, बस गाड़ी आई, पेट्रोल उठाया और उसके अंदर भर दिया, कोई मतलब नहीं बन रहा है वहाँ पे जानकारी देने का। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और भैया, पता चला कौन सा तेल डलवाया है? नहीं यार ब्रदर, इन्होंने बताया कुछ? मैंने पूछा नहीं। अच्छा, आपने पूछा नहीं। E20 के बारे में तो पता ही होगा। नहीं। अच्छा, जब अभी कई दिनों से तेल डलवा रहे हो गाड़ी में, कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा है? एवरेज तो नहीं कम हुई है गाड़ी की? सर देखिए, पुरानी गाड़ी है तो मैंने एवरेज पहली बार खुद चेक नहीं करी है। अच्छा। तो मैं दूसरे को क्या कहूँ जब मेरी खुद का भी फॉल्ट है। तो खुद का फॉल्ट है तुम्हारा? भाई मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ, जब मुझे खुद नहीं है पता कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से जानकारी नहीं ले रहा हूँ या मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर मैं दूसरे को क्यों गलत कहूँ। अच्छा, आपने भी नहीं पूछा। और भी लोग हैं हमारे यहाँ पर। कौन सा तेल डलवा रहे हो भाई साहब? सर E20 E20 डलवा रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौन सा तेल डाला आपने इनकी गाड़ी में? जो आ रहा है जी वही डाल लें। जो आ रहा है, मट्टी तेल आ रहा है, मट्टी तेल भर दोगे क्या इनकी गाड़ी में? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा, इन्होंने बताया कौन सा तेल डाल रहे हैं? E20 है, अवेलेबल है E20? जो ऊपर से आ रहा है, कहाँ से? ऊपर से कहाँ से आ रहा है? हैं? डिपो से, कंपनी से। अच्छा, कंपनी से शिकायतें आ रही हैं आपको? सुनने में आ रहा है भैया पिछली बार इतना तेल डलवाया था यार, गाड़ी नहीं चली, एवरेज नहीं दे रही है। हमारे यहाँ कोई शिकायत ना आ रही। आपके यहाँ कोई शिकायत नहीं आ रही, सब बढ़िया चल रहा है आपके यहाँ पे एकदम? अच्छा, ये E20 पेट्रोल जो डलवाया है गाड़ी में, इसके बाद माइलेज में कोई फर्क तो नहीं आ रहा? नहीं सर। बढ़िया चल रहा है सब कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। एवरेज दे रही है गाड़ी? तो ये तो पुरानी हो गई ना सर, डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, सर को मालूम है मेरे। अच्छा, साइड में कर लो जरा इसको, लोग पीछे भी खड़े हैं, ये नहीं पता भी आपको? अच्छा, सुनो जरा, तो जब से ये गाड़ी, कौन सा मॉडल है ये? ये सर ये तो 2022 का लग रहा है मुझे मॉडल ये। अच्छा, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं डर हो किसी बात का? नहीं सर, एक्चुअली मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। मैं अभी किला दीपक ज़्यादा माल लेकर के, मैं कार्ट्रिज का काम है मेरे, मैं उनके यहाँ जॉब करता हूँ। मैं जो गाड़ी लिए उनको डिटेल मालूम है सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लोग हैं यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं जरा। भैया, क्या नाम है? शिवम।
शिवम नाम है आपका, कहाँ से आए हो? अशोक नगर। क्या डलवाओगे गाड़ी में? पेट्रोल, कौन सा वाला? यही नॉर्मल वाला। नॉर्मल, यहाँ तो E20 है। हाँ E20 डलवाएंगे। बढ़िया चल रही है गाड़ी E20 से? क्या बताएं अब। यार नहीं, बता दो, आपके दिल की जानने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर। बताइए बताइए, सरकार ये कह रही है कि E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर आप परेशान तो नहीं हो? नहीं परेशान नहीं है, सही चल रही हाँ, है। तो माइलेज वाले सब बढ़िया चल रहा है? माइलेज थोड़ा कम है बट ठीक है, कोई नहीं कौन मैनेज। सा मॉडल है? ये तो 2016 मॉडल है। तो माइलेज कम कैसे हो गया? पहले बढ़िया चल रहा था एकदम। पहले चल रहा था बढ़िया, अब काफ़ी इंजन में प्रॉब्लम है थोड़ी मोड़ी। इंजन में प्रॉब्लम आ गई? क्या क्या प्रॉब्लम आ गई इंजन में? प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले पेट्रोल वैसा ही था। नितिन गडकरी साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक दो व्यक्ति भी दिखा दीजिए कि इथेनॉल से जिसको परेशानी आई हो, वो कह रहे हैं ऐसी बात। देखो बोल क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हैं? मेरे भाई ये बिल्कुल सच्चाई है। एवरेज बहुत कम होगी इन गाड़ियों की। देखो आपकी भी गाड़ी की? देखो आवाज कैसी होगी ये। जरा देना, रेस देना, रेस देना। हाँ, रेस दो। फट गया भैया, आवाज फट गई भैया। हाँ, कब से हो रहा है ये? अब ये भाई मैं तो समझता हूँ करीब करीब महीना होगा जिसमें कि मैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल यूज़ करता हूँ। एक्स्ट्रा प्रीमियम? ये लोग तो कह रहे हैं, ये तो बता भी नहीं रहे हैं। ये लोग तो बस जो कह रहे हैं कि जो ऊपर से आता है वही भर देते हैं हम गाड़ी में। इनकी भी गलती नहीं है, जो चीज़ आएगी वही बेचेंगे ना। ये अपने आप से तो मिश्रण गडकरी कर। साहब तो ये वाली बात कह रहे हैं कि जिनको महंगा लेना है, नहीं, देखो। महंगा तेल लेना है तो महंगा ले लो, 100% शुद्ध भी है। महंगे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। बशर्ते गाड़ी का एवरेज तो मेंटेन रहे ना। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों के अंदर। ये बिल्कुल दिखाई फिर आपने कहीं पर? मैंने नहीं दिखाई। मैं आज भाई हाफ डे से छुट्टी करके अपने घर जा रहा हूँ, जिससे काम कराता हूँ उसको बोलूंगा मैंने कि भाई क्या कर रहा है ये, अच्छा। किस तरह की आवाज़ आ रही है। जबकि बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन रखता हूँ मैं मोटरसाइकिल। इसी मोटरसाइकिल की आवाज़ आने से वैसे हाफ डे लेके जा रहा हूँ मैं। पहले कितना एवरेज देती थी करीबन? पहले को तो मान के चल सकते हैं कि इसको 60 का एवरेज तो दे रही थी ये। देखिए, जिस किसी की भी गाड़ी होती है हमें पता रहता है कि हमारी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, ठीक है। लेकिन गडकरी साहब ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा कि भैया आम व्यक्ति अपने आप इसकी जो एवरेज है वो निकाल ही नहीं सकता। आम आदमी जब वो कंटिन्यू तेल डलवाते हैं उनको पता तो है कि मैंने 500 का तेल डलवाया, मेरी 250 किलोमीटर चलेगी या 300 किलोमीटर चलेगी। वही रूट है हमारा पर डे का। और वही अगर 250 की जगह 225 रहेगी तो 25 किलोमीटर तो डाउन गई ना। ये E20 पेट्रोल का क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले जब E20 पेट्रोल लॉन्च ही कर रहे थे तो सबसे पहले सरकारी गाड़ियों में डालना चाहिए था? बिल्कुल है? सबसे पहले अगर इसकी टेस्टिंग सरकारी गाड़ियों में ही डालकर हो जाती तो। गाड़ी में भी सर एक बात बताओ, सरकारी गाड़ी में एवरेज दे ना दे उन्हें क्या मतलब? वो तो एम्प्लॉई है, पर्ची लेंगे फिर आ जाएंगे 25 लीटर के लेने की। आम व्यक्ति- ये तो आम व्यक्ति की जेब से जा रहा है आम ना। व्यक्ति तो गाड़ी भी ये सोच कर लेता है ना कि भैया ये 60 किलोमीटर चलेगी, 70 चलेगी। मैंने कल जाके स्पेशली इसका वो जो प्लग होता है मिस्त्री को बोला मैंने कि भाई इसका प्लग बिल्कुल काला निकला है, जबकि इसका प्लग वाइट निकलता था। वही बाइक है, काला निकला है बिल्कुल, कल ही की बात है। सर थैंक यू, बस इतना ही बोल सकता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मितेश रंजन। कौन सा पेट्रोल डलवाएंगे इसमें? वही डलाएंगे जो मोदी जी बोले। जो मोदी जी बोले, E20। हाँ E20। गाड़ी में खराबी तो नहीं आ रही कोई E20 से? खराबी नहीं, सब मीडिया का कंफ्यूजन है। मीडिया का कंफ्यूजन है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, लोगों की एवरेज कम हो रही है। बहुत चीज़ बोलते हैं, उनका कितना बात सही है कितना बात गलत है। अच्छा। अब गलत है तो इंडिया हमारा है, उस गलत के साथ ही चलना है, क्या करेंगे। सही चीज़ तो आजकल होता नहीं है, सही चीज़ नहीं हो रही। कुछ नहीं हो रही सही, सब गलत है, उसी के साथ जीना है। भ्रष्टाचार के साथ जी रहे हैं हम लोग, तो और क्या करें। तो मतलब पेट्रोल में ही भ्रष्टाचारी हो रही है क्या? सब जगह हो रही है, हर जगह। सिर्फ पेट्रोल की बात अभी नहीं उठाया जा रहा है, हर जगह कहीं भी सेफ नहीं है। अब कंट्री जब सेफ नहीं है, परिवार जब गलत है तो उसी के साथ रहना है। गलत कंट्री में रह रहे हैं तो गलत करेंगे, गलत ही साथ दे रहा है। 20 बढ़ाओ 25 बढ़ाओ, उससे क्या होता है? अब बिना बढ़ाए कोई उपाय भी नहीं है। तो मतलब अब जो गलत हो रहा है वो हो रहा है, चलने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक नहीं सकता, इससे ही तो छोटी गलती है। अभी ऊपर जाएगा, लेवल पे जाएगा, बहुत बड़ा गलती हो रहा है, तो कोई देख नहीं रहा है। कोई देख रहा नहीं। ना ना, आपको नहीं लगता कि पहले इस E20 पेट्रोल सरकारी गाड़ियों में भर देना चाहिए पहले, तब जाके जनता के बीच में? क्योंकि लोग गाड़ियां तो ये भी सोच कर लेते हैं ना कि इतना किलोमीटर का एवरेज देगी। लोग गाड़ी ये सोच कर भी लेते हैं ना एक आम व्यक्ति कि भैया मेरी गाड़ी 70 का एवरेज दे देगी, 65 का देगी। सोचता है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ सोचता है। कितना लोग कितना चीज़ सोचेगा, कितना चीज़ जिंदगी चलेगा सोच के, टाइम निकल जाएगा सोचते सोचते। आज है कल नहीं है। अच्छा। और भी भाई यहाँ पे तमाम लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, पेट्रोल की लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र पंडित। जितेंद्र पंडित। क्या करने आए हैं यहाँ पे? तेल भरवाना है कौन सा? नॉर्मल। नॉर्मल? यहाँ तो E20 अवेलेबल है। तो फिर नॉर्मल तो है नहीं, फिर क्या करेंगे अब? यही भरवा देंगे। यही भरवा लोगे? इससे एवरेज कम आई अगर फिर झेल लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। जनता एकदम ऐसे हो गई है कि ठीक है भैया जो डल रहा है, जो मिल रहा है ठीक है, ना मिलने से तो बेहतर ही है जो मिला है। क्यों सर, सही बात नहीं है?
नहीं, सही बात क्या है, अब ये गाड़ी में एवरेज भी तो कम हो गई आपकी भी कम हो गई? और हमारी क्यों नहीं? गडकरी साहब ये वाली बात कह रहे हैं कि कोई ऐसे दो लोग दिखा दीजिए। नहीं, दौलत क्या दिखानी है इसमें, जब एवरेज कम हो गई, चलाते हैं रोजाना गाड़ी चलाते हैं, एवरेज का तो पता चल रहा है। ये एथेनॉल मिला के जो गाड़ी की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके तो इंजन भी सीज हो रहे हैं, ये तो आप भी सुन रहे हैं। मेरी एक स्कूटी तो पुरानी, वो खचाड़ा हो गई, खराब हो गई। वो भाई साहब वहाँ कहाँ ये वाली बात कहाँ मान रहे हैं? वो तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे सामने लेकर आइए, सबूत दिखाइए। केजरीवाल साहब एक पेट्रोल पंप पर चले गए, उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने भी यही वाली बात कही, फिर भी नहीं मान रहे वो। अब नहीं मानने तो वो तो उनकी सरकार चल रही है ना। लेकिन आपका भी तो घाटा होगा ना? नहीं, कौन सा मॉडल है ये गाड़ी का? ये तो नहीं है, अभी ली है पिछले साल। पिछले साल दी है, फिर भी हाँ, एवरेज कम आ रही है ना। इनसे तेल डाल भैया, तेल डालिएगा जरा। कौन सा तेल डालेंगे इसमें आप? अब आप कहेंगे कि जो अवेलेबल है वही डाल दूंगा मैं, जो ऊपर से आ रहा है वही डाल दूंगा, है यही? अच्छा, तो सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार मानने वाली नहीं है ना कोई भी चीज़ें। अगर सरकार मानने वाली होती, तानाशाह की सरकार चल रही है, वो तो तानाशाही की सरकार चल रही है। तानाशाह की सरकार चल रही है। सरकार को लेकर आने वाले भी तो हम ही लोग हैं। नहीं, हम तो लोग हैं, लेकिन अब बहुत लंबी बातें हैं। मतलब बाद में बदल जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं, मतलब है। सकते हैं, लेकिन पहले जो सरकारें रही हैं ना, उन सरकारों ने भी तो काम करा है। ऐसी तानाशाह सरकार नहीं रही कि ज़बरदस्ती तेल इस तरह का लिया है। जबरदस्ती। हाँ, ज़बरदस्ती। और भी भैया पीछे लोग मौजूद हैं हमारे, और भी लोग हैं। बड़ी, क्या नाम है भाई साहब आपका? बोलेंगे ही नहीं कुछ, चाहे कितना भी गलत हो जाए, चाहे गाड़ी में कितना भी गलत हो जाए। E20 पेट्रोल से कोई लेना देना देने नहीं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग जो है खुलकर अपनी बात सामने रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिन्नू है जी। बिन्नू जी, कहाँ से आए हैं? दल्लूपुरा सर। गाड़ी बढ़िया चल रही है आपकी? जी सर। E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये आधे लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए थोड़ी सी। हाँ, गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब बढ़िया चल रहा है हाँ, एकदम? सब बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, सब बढ़िया। ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं क्या लोग बाग? हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, हीरो की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी में? बाकी कहने वाले लोग बहुत तरीके की बातें कह रहे हैं, है ना? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर्व कुमार सिंह है। सौरभ कुमार सिंह। सर्व कुमार सिंह। सर्व कुमार सिंह, हाँ। क्या, कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी फितरी से आ रहा हूँ। कौन सा तेल डलवाएंगे? अभी नॉर्मल है तेल। नॉर्मल तो है ही नहीं, E20 है। E20 है? हाँ, ये E20 पे पता ही नहीं, पूछता हूँ मैं। पूछना जरा जाके। हाँ, पूछना। नॉर्मल है? किसने बताया ये वाली बात? हाँ, और यही पता है मेरे को तो। किसने बताई ये वाली बात? अब यहाँ पे अगर E20 अवेलेबल है, नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर? अभी नहीं लेंगे। और गाड़ी में तो पेट्रोल भी मुझे लग रहा है आपकी कम है। अब नहीं लेते दूसरे लेंगे। मतलब आप ढूंढ के लेते हो, मतलब E20 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप? बढ़िया चल रही है वैसे गाड़ी? सही चल रही है। अच्छा, हाँ, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल चाहिए भाई। E20 हमको भी पसंद नहीं है गाड़ी के। लेकिन आपने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, पसंद कहाँ से आएगा? जो भी है भाई, हमें पसंद ही नहीं है। आज वैसे सुनने में आया है कि गन्ने के रास्ते बनना है तो इंजन ऐसे ही खराब होगा, अच्छा, तो हमें इसे बैन करना चाहिए। अब भैया यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, तो हमने छोटे लोगों से बात करी है भी, जिनके पास दोपहिया गाड़ी है। बड़ी गाड़ियों की भी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। कौन सा तेल डाल रहे हो भाई साहब? कौन सा तेल डाल रहे हो? नॉर्मल है? अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नॉर्मल डाल रहे हैं। इन भाई साहब से बात कर रहे हैं। सर, 2 मिनट का समय है? ये तो देख ही नहीं रहे हैं सर भाई साहब, लोगों को डर लगता है। हाँ, कहीं ना कहीं डर का भी माहौल है। लोग कह रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखना ही बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया। लोग हैं ना, डर लगता है लोगों को सच बताने में। उनसे इन्हीं के हक की भी बात करो तब भी उनको डर लगता है। सर, कुछ कहना चाहेंगे? कोई मतलब नहीं, जो डल रहा है डलता रहे, जो चल रहा है चलता रहे। फिर उसके बाद गलती निकाल दी जाती है सरकार की कि भैया E20 पेट्रोल से हमारी गाड़ियों के माइलेज कम हो गए। उनके हक की ही बात करो तब भी लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा तेल डलवाएंगे? भैया XP मजबूरी में डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंजन खराब हो रहे हैं, जो ग्रीन पेट्रोल कहा जा रहा है, और नितिन गडकरी जी की कृपा से सभी के जो है इंजन बोले जा रहे हैं। वो तो बड़ी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि कोई भी 1-2 सबूत दिखा दीजिए मुझे ऐसा। भाजपा में हमारे PM से लेके CM कोई भी हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, मुझे लग रहा है सबने झूठ बोलने का ठेका उठा रखा है। क्योंकि अभी गडकरी जी का एक और बयान आया था कि मैं तो केवल इथेनॉल से ही अपनी गाड़ी चलाता हूँ। एक मेरी टोयोटा गाड़ी है, वो इथेनॉल से चलती है।
तो ये बयान जो भाजपाई नेता हमारे पीएम सीएम जितने भी आजकल दे रहे हैं, इनको लगता है जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया, सब बेमतलब की बातें कर रहे हैं, जनता से रिलेटेड तो कोई मुद्दे हैं नहीं। और झूठ बोलना इनका, मेरे ख्याल कोई भी मिनिस्टर हो, किसी भी लेवल का, कोई सीएम हो किसी स्टेट का, कोई सब गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जनता से सारे जुड़े हुए मुद्दों को अवॉइड किया जा रहा है किसी भी मामले में हो, और देख ही रहे हो किस तरीके के। मुझे नहीं लगता है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे पहले सरकारी गाड़ियों में ही कर लेना चाहिए था? गाड़ियों में होना चाहिए था, और E20 की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो XP का पेट्रोल बोल के डलाया जा रहा है, इतना महंगा डलवाया जा रहा है, कहीं 150 रुपये भी है, बीच में सुनने में आया था। कह रहे हैं कि शुद्ध किसी को अगर पेट्रोल खरीदना है तो भैया वो ऊंची कीमतों पे मिलेगा, अगर E20 वाला खरीदना है। देखिए ना, ये जो गाड़ियां हमारी हैं, जो पेट्रोल आ रहा है, इन पे सब्सिडी कितनी अभी भी मिल रही है इनको, तेल कंपनियों को क्यों दे रहे हैं भैया? XP पेट्रोल नॉर्मल रेट पे मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट करके आ रही है, कहीं राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी चीज़ की चोरी हो रही है, मंदिरों तक में। ये भारत का इतिहास रहा है कि मंदिरों में इस तरीके की चोरियां जो सरकार जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है, हर जगह ये सब काम हो रहे हैं। मतलब धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है। हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, वो तो चलो, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो सरकार नहीं कर रही है, कहने का मतलब ये है ना आपका? तरीके की टोटल फेलियर सरकार है, खत्म है बिल्कुल। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है जनता के हितों के लिए, कुछ नहीं, पूरी तरीके से। फिर भी जगह जगह पर चुनाव भी जीत जा रही है फेल होने के बाद भी। ईवीएम का सारा खेल चल रहा है, सबको पता है। ईवीएम की मशीनें वेस्ट बंगाल में मिली। देखो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बेकार की बातें हैं। इथेनॉल में इथेनॉल की जरूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल जो है XP पेट्रोल जो इतना महंगा, ये कह रहे हैं कि इथेनॉल की जरूरत नहीं है, जिससे कि अगर इथेनॉल का इस्तेमाल होगा तो किसानों को भी क्या बोलते हैं, बढ़ावा मिलेगा। इथेनॉल के लिए कितना, 1 लीटर इथेनॉल के लिए कितना पानी बेकार हो रहा है। जिस जगह गडकरी जी की जो फैक्ट्री लगी हुई है, उस जगह के आसपास के क्षेत्र के क्या हाल है देखिए ना आप, सब कुछ दिखाइए अपनी रिपोर्ट में। वो तो कह रहे हैं कि इससे सिर्फ हमें 0.7% फायदा हुआ है। नहीं, अब वो तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है वो जनता बता रही है ना। और जब इलेक्शनों के ये हाल हो जाए कि भैया जीतना हम नहीं है, तो उस सरकार को, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे हो, उसको कोई सरोकार नहीं रह जाता जनता से। जनता से इसलिए नहीं रह जाता कि भैया हम कुछ भी करें, हमारी कुछ भी घालमेल चलती रहे, हम तो जीतेंगी, हमें कोई नहीं हरा सकता, तो फिर वो तो अपनी मनमानी करेंगे। वो चल रहा है हमने भक्तों का राज। तो भैया सुना आपने, हमने सीधे सीधे आम जनता से बात करी। कहीं ना कहीं लोगों को E20 की मार तो झेलनी पड़ रही है। लोग ये बता रहे हैं कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से उनके माइलेज में कहीं ना कहीं तो असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो गडकरी साहब को सोचना पड़ेगा कि E20 की मार से जनता परेशान हो रही है। अब देखते हैं कि गडकरी साहब इस मामले को लेकर आगे अब क्या बोलते हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोट मीडिया, दिल्ली।